आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। एक्चुअली क्या है कि अब सभी लोग अपने आप में उलझे हुए हैं। बहुत लोग अपनी स्लिप आ चुका है, वो देख रहे हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी आएगी और कटा कितना। इनकम टैक्स के कारण जो है रो रहे हैं। अभी बात इसलिए हो रही है कि R1 और H1 की बात कर रहे हैं। स्टीम हार्ड सीप अलाउंस, अंशदान योजना, वो चाहे CAPF के किसी भी फोर्स का हो, उसका अलग अंशदान योजना होता है। उसके बाद चिल्ड्रन अलाउंस, उसके बाद हॉस्टल सब्सिडी तथा तमाम चीज़ों पे अब टैक्स। ये टैक्स, उसके बाद राशन मनी पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स तथा अनेक फंडों पे टैक्स। यहाँ तक आपको पूरे फंड पे टैक्स देते हैं, फिर आपको मिलता क्या है? टैक्स तो जमा करिए, इनकम टैक्स कट रहा है, फिर उस पर बात कोई करने को तैयार नहीं है। लोगों के बार बार इनकम टैक्स कट रहे हैं। हाँ, एक सिपाही लेवल का आदमी का 15,000 रुपये कटा है। अधिकारी की बात कौन करता है? अधिकारी को तो 4-4 लाख रुपए इनकम टैक्स कटे हैं। कमांडेंट लेवल के अधिकारी जो हैं, उन सभी साहब लोग के जितने 3 लाख, 2.5 लाख, ड्यूटी कमांडेंट का जो है, असिस्टेंट कमांडेंट का 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख के करीब, DC साहब के जो है 2-2.25 लाख के करीब जो है। ये तो अभी तक चलता आएगा, मार्च तक जाते जाते इनका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। एक DIG लेवल के अधिकारी साहब का जो है 4.5 लाख के करीब इनकम टैक्स कटेगा। IG लेवल के 5 लाख के करीब। ऐसा सब लोग का इनकम टैक्स कट के कंप्लीट। अब ये बात क्यों हो रही है? क्या इस इनकम टैक्स पे जो सिपाही रैंक का जो एक कर्मचारी है, कितना मेहनत करता है, उसके बारे में कभी किसी ने सोचा? कभी नहीं, किसी ने नहीं सोचा। और ये बात आपको समझना पड़ेगा कि इनकम टैक्स तमाम तरीके से आपसे पैसा ले लिया जा रहा है। इसकी बचत कैसे है, फिनेंशियल बेनिफिट्स क्या है? और NPS में तो अभी तो फिलहाल तो बाबा जी का टुल्लू है। OPS का क्या होगा आगे, वो तो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। लेकिन टैक्स पे टैक्स लेने वाले लोगों को मैं कह दूँ, आप अपने टैक्स को सही ढंग से जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। भारत सरकार के कुछ रूल रेगुलेशन है, उसको पढ़िए। और ये तमाम चीज़ें ये नहीं है कि खाली ये नेताजी के लिए बना है, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बना है। अगर ये बात कह देंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा, विचित्र करेगा। एक्चुअली क्या है, देखिए, हम तमाम चीज़ों से मजे हुए खिलाड़ी हैं और ये बात आप लोग बता दे रहे हैं। अब जाइएगा, रिलायंस फाउंडेशन है। रिलायंस फाउंडेशन किसका है? नीता अंबानी का है। वो किस लिए बनाया गया? टैक्स बचाने के लिए बनाया गया, ठीक। उसके बाद आप आगे बढ़िए। इसी की तरह आपके जो है अनेक फाउंडेशन है, और ये सब फाउंडेशन जो है टैक्स बचाने के लिए है, समाज कल्याण के लिए है। आप भी अपने टैक्स को बचा के अपने हित के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ सकते हैं, अपने हित के लिए जो है बेहतर काम कर सकते हैं, सामाजिक काम कर सकते हैं, अपने लिए बड़े से उद्योग खड़ा कर सकते हैं। सब लोग संगठित करके एक पढ़िएगा, सेक्शन 12A होता है और ATG होता है। ATG, उसमें रिबेट छूट का प्रावधान है, 50 लाख 1 लाख तक का है। और आप किसी पार्टी में डोनेशन देते हैं तो उसका अलग रिबेट एक्ट है, उसके तहत आप डोनेशन देते हैं तो पूरा आप इनकम टैक्स रिबेट करा सकते हैं। बाकी ये छोटा सा मेरा आइडिया है, लेकिन टैक्स जो चूस लिया, इसका कौन जवाबदार? क्या इनकम टैक्स छूट होगी? राशन मनी तथा रिक्स अलाउंस तथा अंशदान योजना के तहत जो पैसा काटा जा रहा है, ये तमाम चीज़ों पर टैक्स छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना है कि मैं इस पे जो है कागज ढूंढ लाया हूँ। 1984 का एक ऑर्डर्स है, माननीय सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया का। वो ऑर्डर्स मेरे पास आ चुका है, उस आधार पे हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी के पास तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को तथा ये भेजने का काम कर रहे हैं। जैसे इसका फीडबैक आएगा, आप सभी लोग के बेनिफिट्स होंगे। मेरा ये कहना है कि आप लोगों के तमाम चीज़ों बेनिफिट्स पे हम काम कर रहे हैं, और एक लेटर भी आप लोग बीच में वायरल करूँगा। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि छूट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाकी अगर चैनल को देख रहे हैं तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। आप लोग के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, आपके माता पिता के आशीर्वाद तक पहुँचा हूँ। बाकी ये लगातार जारी रहेगी। वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जवानों को, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों को रिक्स अलाउंस, हार्ड सीप, राशन मनी, वाहनी, सेंट्रल वेलफेयर फंड, ये तमाम चीज़ों पे टैक्स में छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरा मानना है, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पूरे भारतवर्ष के जवानों पर पहुँचा लीजिएगा। जय हिंद। देख तेरे तक आ गया है, देख।